हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना बेटा, वो आपसे ये कहता है, बेसिकली है तो सारा एमसीक्यूज का, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना होगा, और जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की तरफ देखो, कहते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखो, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 है ये, और अपॉन 1 + tan² 30 है। हम जानते हैं बेटा, tan 30 जो होता है ना, वो आपके पास कितना होता है। tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, वैल्यू को डाल देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है मेरे पास। 2 × 1/√3 प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे नीचे, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। राइट, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके बनेगा कितना, 2/√3, और ये बन जाएगा 1/1/3। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है आपका 3। तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे तो 4/√3। अब ध्यान से देखो, ये डिवाइड है, तो जब भी चार टर्म होते हैं ना, तो फर्स्ट लास्ट को टर्म मल्टीप्लाई करते हैं और बीच बीच वालों को मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो ये हो जाएगा √3 × 4। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 2 = 4। अब जानते हो कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक √3 से √3 चला गया, कितना आ गया बेटा, √3/2। क्लियर है। मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया हमने। tan 30 की सबसे पहले वैल्यूज को लिया, 1/√3 सब्स्टिट्यूट किया, और नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद आपका 1/3 आ गया, एलसीएम लिया तो 4/3। और देखो, जब भी चार टर्म होती है ना, a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच बीच के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आया आपका √3/2। अब हम देखते हैं कि जो √3/2 आया हमारा आंसर, कौन से ऑप्शन से मैच करता है। अगर आप ध्यान पता हो आपको, तो ध्यान से कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है √3/2। क्लियर है बेटा, क्योंकि 30 1/2 होता है, 60 होता है √3/2। तो ऑप्शन ए विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड कहता है 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45। ये तो बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है, 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45। आप जानते हो कि जो 1045 होता है वो आपको कितना देता है बच्चे, 1 देता है। क्लियर है। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। दिस विल बी इक्वल टू 0/2, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन से देखते हैं कि ये हमारा किससे मैच करता है। तो हमारा कितना आया, 0 आया। तो ऑप्शन में अच्छा डी बैठा ही है, तो ऑप्शन 0 डी हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड पार्ट है, कहते हैं sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर विच एंगल। ठीक है, देखो बेटा, जो आपके पास sin 2a है ना, और हमें दिखाना है कि 2 sin a। क्लियर है बेटा, हमें जाना है किसके ऊपर, 2 sin a के ऊपर, कि साइन 2 sin a और sin 2a में कि ये किस एंगल के लिए इक्वल होता है। वैसे तो एंगल ओनली 0 के लिए इक्वल होता है, अगर हम एक्यूट के अंदर जाके बात करते हैं तो बट अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी एक एक करके वैल्यू को डाल सकते हो। अगर ऑप्शन से नहीं डालना चाहते तो देखो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ किस तरीके से इसमें मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी, तो हमारे पास कौन सा था, थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे थे, sin 2a = 2 sin a। अब ध्यान से देखो, जो थर्ड पार्ट है ना, sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। अगर मैं यहां पर एंगल ए को 0 डाल के देखता हूं, ऑप्शन से करते हैं, तो अगर मैं ए को 0 डिग्री, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के पीछे कुछ भी दे रखा है ना, वो उसका एंगल है, 2a साथ में। ठीक है, अब मैं अगर ए को 0 डाल देता हूं एलएचएस में, तो कितना आ जाएगा, 2 × 0 डिग्री, और आरएचएस देखो मेरा ये चल रहा है। ठीक है जी, 2 sin 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 विल बी 0 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 2 × sin 0 डिग्री। ठीक है, आप जानते हो sin 0 कितना होता है, 0। 2 एज इट इज, अगेन sin 0 कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0 = 0 आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो sin 2a = 2 sin a है, ये तभी होल्ड करेगा जब आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया, मैंने एलएचएस में ऑप्शन से ए को 0 डाला, ठीक है, तो 2 इंटू 0 0 बन गया बेटा, और यहाँ पर भी ए को 0 डाला तो साइन 0 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके वो 0 हो गया, सिमिलरली ये 0 हो गया। तो मेरा थर्ड पार्ट किसके लिए होल्ड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के लिए आपका होल्ड करता है, ठीक है। आप चाहो तो बाकी ऑप्शन भी डाल के देख सकते हो, ये एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं लास्ट पार्ट में, कहता है 2 1030 माइनस 1 1 माइनस 10 स्क्वायर 1030, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, फोर्थ पार्ट कहता है कि 2 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर है। तो कितना आया, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 बेटा, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इसकी भी होती है 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अभी हमने एक पार्ट किया था ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस इसमें क्या है, नीचे 1 माइनस है उसमें 1 प्लस था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3, सॉरी ये माइनस है, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। फिर से बीच बीच को मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 चला जाएगा, अब फिर से 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना बेटा, तो √3 एज इट इज, तो √3 से √3 कट गया, आपका आंसर कितना आया, √3, क्लियर है। इस तरीके से हम इसके अंदर करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर मूव ऑन किया, तो अब हमारा आंसर आ गया √3। ऑप्शन से मैच करते हैं कि √3 किसकी वैल्यूज होती है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो √3 जो वैल्यू होती है 1060 की होती है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, मैं फिर से बताता हूँ, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका मेरा आया sin 60 √3/2, सेकंड का मेरा डी ऑप्शन आया 0, थर्ड का मेरा ए आया 0 डिग्री, और फोर्थ का मेरा आया 1060 √3 जो कि सी ऑप्शन है, क्लियर है। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट किए हैं बेटा। सबसे पहले इन सारे पार्ट में सबसे मेन चीज है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आती है तभी आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो सॉल्व, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर, एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। टेक केयर बेटा, बाय बाय।